दोस्तों, हर साल हम केक काटते हैं, मोमबत्तियां बुझाते हैं और विश मांगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी किसी जादुई फिल्म से कम नहीं है। यह सफर शुरू होता है हजारों साल पहले प्राचीन ग्रीस, एंशिएंट ग्रीस की गलियों से, जहां लोग चांद की देवी आर्टेमिस की पूजा करते थे। वे देवी को खुश करने के लिए गोल केक बनाकर ले जाते थे, जो शहद और मेवों से बने होते थे। अब क्योंकि देवी चांद की थी, तो केक को चांद की तरह चमकाने के लिए उसके ऊपर मोमबत्तियां जलाई जाती थीं। जब वे उन मोमबत्तियों को फूंक मारकर बुझाते थे, तो उनका मानना था कि वह धुआं उनकी दुआओं और संदेशों को सीधे स्वर्ग में भगवान तक ले जा रहा है। आज हम जो विश मांगते हैं, वह असल में वहीं से आई एक पुरानी परंपरा है। वक्त के साथ यह कहानी यूनान से निकलकर जर्मनी पहुंची। 15वीं सदी के आसपास जर्मनी में बच्चों के जन्मदिन को किंडरफेस्ट के रूप में मनाया जाने लगा। उस दौर में लोगों का मानना था कि जन्मदिन के दिन बच्चे पर बुरी आत्माओं का खतरा रहता है। इसलिए बच्चे को खुश रखने और उसे सुरक्षित महसूस कराने के लिए केक लाया जाता था। केक पर बच्चे की उम्र के बराबर मोमबत्तियां तो होती ही थीं, साथ में एक अतिरिक्त मोमबत्ती लगाई जाती थी जिसे लाइफ कैंडल या जीवन की ज्योति कहा जाता था। यह मोमबत्ती आने वाले साल की खुशहाली का प्रतीक थी। सालों तक यह केक का जश्न सिर्फ अमीर और शाही परिवारों तक ही सीमित रहा, क्योंकि तब चीनी और मैदा बहुत महंगे हुआ करते थे। लेकिन फिर आया 18वीं सदी का दौर और औद्योगिक क्रांति। मशीनों के आने से केक बनाना आसान हो गया और बेकरियों में सुंदर केक कम दामों पर मिलने लगे। तब जाकर यह आम लोगों के घरों तक पहुंचा और हर जन्मदिन का एक जरूरी हिस्सा बन गया। आज जब हम चाकू उठाकर केक काटते हैं, तो वह सिर्फ एक रस्म नहीं होती। केक का कटना इस बात का संकेत है कि पुरानी उम्र बीत गई और एक नई शुरुआत हो चुकी है। पहला टुकड़ा अपनों को खिलाकर हम यह जताते हैं कि हमारी खुशियां उन्हीं से शुरू होती हैं। तो अगली बार जब आप मोमबत्ती बुझाएं, तो याद रखिएगा कि आप हजारों साल पुरानी एक जादुई परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं।